Hello everyone. Today I am going to start new topic, packaging of DNA helix. Dear students, इससे पहले हमने पढ़ा था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए में जो हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है इसकी जो एक टर्न होती है, इसकी जो लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉन इसकी लंबाई होती है एक टर्न में, और एक टर्न में जो होते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और ये एक हम कह सकते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव जो बेस पेयर है, यानी दो लगातार जो बेस पेयर है इनके बीच की जो दूरी होती है वो इसको आप जो एक जो टोटल टर्म है, यानी हम कह सकते हैं एक टर्म में जितने हैं उससे आप 10 से भाग देंगे तो यानी इसका कितना हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर इसकी, या हम कह सकते हैं एंगस्ट्रॉन में हम कहेंगे तो इसके एंगस्ट्रॉन में होगा 3.4 एंगस्ट्रॉन इसके बीच की दूरी हो जाएगी। यहाँ पर की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन जो होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज टाइपिकल मेमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विथ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। इस प्रकार से हम जो लेंथ है पूरा जो यूकैरियोटिक सेल से हम ये कह सकते हैं कि जो मैमल्स हैं, मैमल्स की टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं उसके लेंथ को हम, या जो क्रोमेटिन है इसके लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसमें तो 6.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर इंटू 3.34 इंटू 10⁻⁹ BP। इस प्रकार से हम ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा जो ह्यूमन बीइंग में आएगा 2.2 मीटर। यानी जो क्रोमोसोम्स है यानी जो क्रोमेटिन है तो इसकी लंबाई कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर होती है। अब हम देखते हैं कि जो 2.2 मीटर जो क्या है क्रोमेटिन है इसको कहाँ होना है, जो एक सेल्स है, कोई सेल्स है, क्योंकि हमें मालूम है जो क्रोमोसोम्स होता है वो जो हमारी प्रत्येक सेल में होता है, और हमें जो सेल्स हैं सेल में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, अप्रोक्सीमेटली 10% जो होता है। और जो न्यूक्लियस जो होता है ये माइन्यूट होता है, इसको हम कह सकते हैं 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। इसकी जो लंबाई है यानी ये इसका जो साइज है 5 to 10 माइक्रोमीटर है। और जो डीएनए की जो लेंथ है ये है 2.2 मीटर। अब इतना लंबा जो डीएनए है 2.2 मीटर डीएनए है, इस जो न्यूक्लियस है इसमें कैसे फिट होगा, यानी कैसे ये रहेगा। तो इसको यहाँ रहने के लिए एक हमने कहा कि इसकी क्या है पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग किस प्रकार से होती है ये हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि ये जो यूकैरियोटिक जो सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स में है जैसे इकोलाई जो बैक्टीरिया है तो ऑब्वियसली ये क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या नहीं होता है, बैक्टीरिया में एक डेफिनेट यानी हम कह सकते हैं डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी हम कह सकते हैं द डीएनए इज न्यूक्लियस नहीं होने के कारण भी इसमें जो डीएनए होता है ये क्या नहीं होता है स्कैटर्ड, पूरी सेल में फैला हुआ नहीं होता है। ये हम प्रोकैरियोटिक की बात करें
तो इसमें हमने कहा न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जो डीएनए है, लेकिन ये भी क्या नहीं होता है, पूरे जो सेल्स है इसमें स्कैटर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण ये है कि जो डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ड्यू टू द डीएनए हैव द नेगेटिव चार्ज। और इसमें क्या होता है, कुछ प्रोटीन इसमें साथ में लगे होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होता है इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी डीएनए है इसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी हम कह रहे हैं कि जो डीएनए है इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जो प्रोटीन है इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमें मालूम है ये क्या है, अपोजिट है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये सबको मालूम है। तो इस प्रकार से एक रीजन बनता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इस प्रकार का एक जो प्रोकैरियोटिक्स में होता है न्यूक्लियोइड होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड। तो जो डीएनए इसमें होता है प्रोकैरियोटिक्स में, द डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज एज लार्ज लूप। तो इस प्रकार से जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक्स में, ये क्या होता है, लार्ज लूप में होता है। क्या क्यों होता है, क्यों, ड्यू टू द प्रोटीन, यानी हेल्ड बाय द प्रोटीन। लेकिन हम देखते हैं जो यूकैरियोटिक्स है इसमें क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक्स में होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है, देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हम इसको कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है, हम इस प्रकार से प्रत्येक दो इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है इसमें होता है पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है। इसमें जो प्रोटीन है तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन होता है। इसको हम कहते हैं हिस्टोन। जो बेसिक प्रोटीन है इसको हमने कहा कि हिस्टोन कहा जाता है इसको। और ये कितने होते हैं, 4 प्रकार के, या आप समझ लें 5 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के इस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं H2A, H2B, प्रत्येक दो होते हैं इसमें, प्रत्येक का डाइमर होता है, H2B, H3 और H4। इसको कहा जाता है कोर हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, या कोर प्रोटीन हम इसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने कहा कि इसमें क्या होते हैं, H21। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि इसमें H2A, H2B, H3, H4 4 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार के हम इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, भी हम इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। डियर स्टूडेंट्स, तो जो ये प्रोटीन हमने कहा कि जो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसको हम और डिटेल से हम इसको हम कहें कि एक एनसीईआरटी का जो मॉडल है आपके पास, आपकी जो इसमें है बुक में, आप इसमें देखें थोड़ा ध्यान से, तो आप देखते हैं इसमें एक जो हमने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें क्या होता है, ये बेसिक होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो हिस्टोन में, हिस्टोन पे जो डीएनए होता है ये पूरा रैप होता है, इस प्रकार से घुमा होता है। और जो बाहर से एक प्रकार से
यहाँ पे जो लगा है बाहर से, ये H1, इसको कहा जाता है H1 हिस्टोन। ये भी हिस्टोन है। तो ये दोनों को लगाने का काम करता है, यानी लिंकर हिस्टोन हम कह सकते हैं, या लिंकर यहाँ पे जो डीएनए है इसको लिंक करने का काम कर रहा है ये, यानी जैसे टाँका मार रहा कहने का अर्थ है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा कि जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी ये हमने कहा इसमें बेसिक प्रोटीन्स होता है। ये प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग ऑन अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, और ये जो हमने कहा ये चार्ज जो बेसिक चार्ज जो होता है इसमें ये डिपेंड करता है अमीनो एसिड्स की रेजिड्यू और जो साइड चेन होते हैं। ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा था। NH2 ग्रुप होगा तो ये क्या होगा, बेसिक होगा, या COH ग्रुप होगा तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक यानी नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये डिपेंड करता है इसके साइड चेन या इसके ग्रुप पे। तो हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड अर्जिनिन। ये क्यों, जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन में हमने कहा कि हिस्टोन में क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड जो है, बेसिक अमीनो एसिड जो इसमें है लाइसिन एंड जो दूसरा है इसमें आर्जिनिन। बोथ अमीनो एसिड्स रेजिड्यू, जो बोथ अमीनो एसिड्स रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। तो ये दोनों जो हैं, चाहे लाइसिन हो चाहे अर्जिनिन है, इनमें क्या होता है, जो साइड चेन है इसमें NH2 ग्रुप होता है, यानी बेसिक होता है। तो इसके कारण से ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टेमर। तो जो हमने पहले ही बताया कि जो हिस्टोन होता है इसमें क्या होता है, 8 ऑक्टेमर होता है, इसको हमने बताया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 8 ऑक्टेमर होता है कि जिससे कि ये हमने पहले ही बताया था, 8 ऑक्टेमर है, 2 H2A H2B H3 H4। तो प्रत्येक क्या है, ये डाइमर होते हैं, इस प्रत्येक के 2-2 होते हैं, इंटू 2 कर दो तो ये कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। और एक यहाँ पे हमने कहा H1 जो होता है यहाँ पे लिंकर का काम करता है। H1 जो हिस्टोन है यहाँ पे लिंकर का काम करते हैं, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा कि इसमें क्या होते हैं, 8 हिस्टोन ऑक्टेमर होते हैं, यानी, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है, ये डीएनए है, ये जो नेगेटिव चार्ज, ये डीएनए हमने कहा कि ये नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स हैं ये हिस्टोन प्रोटीन पे क्या होता है, रैप्ड होता है। ये होता है 1.75, एक पूरा होता है उसका एक सही 3/4 हम कह सकते हैं, एक पूरा चक्कर, और उसका 75 ये क्या होता है, 1.75 राउंड क्या होता है, इस पे रैप्ड होता है। और इसको हम कहते हैं, तब इसको जो एक स्ट्रक्चर जो बना देता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जो स्ट्रक्चर जो बना है ये, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। जो स्ट्रक्चर ये बना है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम इसको कहते हैं। ये टाइपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिक्स। और जो न्यूक्लियोसोम्स होता है तो इसमें
यानी कहने का अर्थ है एक टाइपिकल न्यूक्लियोसोम्स कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स के इसमें 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। और इसका क्या होता है न्यूक्लियस, जैसे आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, इसी प्रकार से इसका क्या होता है रिपीटिंग यूनिट। हम आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो इसके हमने कहा कि ये क्या है, इस पे क्या होता है लगा हुआ रैप्ट होता है। इस पे रैप्ट होता है इस प्रकार से। इसमें आप देख सकते हैं जो ये फिगर है, ये न्यूक्लियोसोम्स जो है रैप्ट है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा कि जो न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स में आपको दिखाई देंगे। इसको हम तब कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इसको कहा जाता है। जैसे हमने कहा रिपीटिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देंगे इस प्रकार से। डीएनए इस प्रकार से इस पर रैप्ट होता है, और रैप हमने कहा 1.75, मतलब एक पूरा ही रैप होता है, और दूसरा जो होता है 75 पोर्शन ही इसे रैप्ट होता है। तो थ्रेड लाइक स्टैंड बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस, यानी हम इसमें न्यूक्लियस में आप देखेंगे तो न्यूक्लियस में क्या होता है एक थ्रेड लाइक, एक थ्रेड जो है इस प्रकार से एक कलर स्टैंड यानी कलर हम कहते हैं बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन इन बैट्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे जो स्ट्रिंग है इस पर क्या होते हैं बैट्स लगे होते हैं, यानी मोती लगे होते हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई देता है उसमें। स्ट्रक्चर व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी हम कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ये बैट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई देता है। अब बात करते हैं थ्योरेटिकली हाउ मैनी सच बैट्स यानी न्यूक्लियोसोम्स डू यू इमेजिन इन द प्रेजेंट इन द मेमिलियन सेल्स, यानी जो मेमिलियन सेल्स है इसमें इस प्रकार से कितने न्यूक्लियोसोम्स होंगे, यानी जो न्यूक्लियोसोम्स है बैट्स की तरह दिखाई देते हैं, तो कितने न्यूक्लियोसोम्स यानी कितने बैट्स लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं। The bats on string structure in chromosomes, इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसको। क्रोमोसोम इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर, तो ये जब ये पैक्ड रहता है तो हम इसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। दैट आर फर्दर कोइल्ड, और ये और अधिक कोइल्ड जब हो जाता है, और अधिक कोइल्ड है यहाँ पे, एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज, और जो मेटाफेज स्टेज आता है जैसे सेल डिवीजन आपने पढ़ा कि मेटाफेज स्टेज आपने देखा है, तो और अधिक इसमें क्या हो जाता है कोलिंग हो जाता है, और अधिक इसमें इस प्रकार की कोलिंग आ जाती है और कंडेंस होता है, यानी क्रोमोसोम्स में और अधिक क्या आ जाता है जो मेटाफेज है इसमें और अधिक कोलिंग और कंडेंस हो जाता है, ये आपको मालूम है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर referred to as non-histone chromosomal, यानी इसको हम क्या कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इसको कहा जाता है। पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, यानी एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन इसमें जब है तो इसको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली हम इसको कहा जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, यानी NHC प्रोटीन इसको हम कह देते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी NHC प्रोटीन, या हम क्या कह रहे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन हम कह रहे हैं। इन टाइपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टैंड हाई, कहीं कुछ रीजन में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आप हम देखते हैं
या इसमें देखा जाता है कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं क्रोमेटिन आर लूजली पैक, क्रोमेटिन होते हैं वो लूजली होते हैं, लूज यानी दूर दूर ही पैक होते हैं इस प्रकार से। और जो स्टैंड होता है, जो कलर होता है, इसमें क्या था हमने कहा एक लूजली हमने कहा ये पैक्ड होते हैं, और जो स्टैंड जो लाइट स्टैंड हमने कहा लूजली पैक्ड होते हैं और लाइट स्टैंड इसमें होता है। तो ये कहा जाता है यूक्रोमेटिन। यू मतलब होता है सत्य यानी ट्रू क्रोमेटिन, ये कहा जाता है यानी कहा जाता है। ट्रू क्रोमेटिन में हमने कहा कि ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। इसकी कंडीशन यानी यू क्रोमेटिन को हम ये समझें कि यू क्रोमेटिन जो होता है ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है और लाइट स्टैंड होता है, यानी कलर इसमें क्या होता है, लाइट होता है। और दूसरा जो हमने कहा ऐसा क्रोमेटिन जो क्या होता है, डेंसली क्या होता है, पैक्ड होता है। ऐसा क्रोमेटिन जो डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टैंड होता है। डार्क इसमें क्या होता है, स्टैंड इसमें होता है। तो इस प्रकार का जो क्रोमेटिन है ये कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आ गया। यू क्रोमेटिन जो होता है लूजली पैक्ड होता है और लाइट स्टैंड होता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टैंड होता है। यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, और जो यू क्रोमेटिन होता है ये ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। whereas द हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन जी प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब डीएनए से क्या होता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोसेस होती है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी जो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में होती है, जो जीन्स में होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करती है, या प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। तो ये किसके द्वारा होता है, केवल यूक्रोमेटिन के द्वारा होता है, क्योंकि हमने कहा कि जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, whereas द हेट्रोक्रोमेटिन आर इनएक्टिव। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।